अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? Minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। The Indian examination system is a fraud. नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा के मानसून सत्र के पहले दिन आज लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक का मामला उठाया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पूरे देश में पेपर लीक के तहत गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार नहीं। सिर्फ राहुल गांधी ने नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इस मसले को उठाया और कहा कि लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य दांव पर लगे हैं और सरकार सुप्रीम कोर्ट में मामले का हवाला देकर इस पर बच नहीं सकती। अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, गिरफ्तारियां हुई है, तो फिर देर किस बात की? आखिर सरकार इस एग्ज़ाम को रद्द क्यों नहीं कर रही? कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। ये कहना था अखिलेश यादव का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार को तुरंत नीट पेपर लीक को लेकर के परीक्षा रद्द करनी चाहिए और फिर से एग्ज़ाम लेना चाहिए, ताकि लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य सुधर सके, उनकी मेहनत का उन्हें सही नतीजा मिल सके। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मौजूदा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर जोरदार हमला बोला और कहा कि मुझे विश्वास है कि जब तक ये शिक्षा मंत्री रहेंगे तब तक नीट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा, ये परीक्षा रद्द नहीं करेंगे, इसीलिए तत्काल इन्हें इनके पद से हटाने की ज़रूरत है। तो लोकसभा में आज नीट पेपर लीक को लेकर के जो है प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में खड़ा करने के साथ साथ पूरे सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और ये सवाल उठा दिया कि आखिर ये सरकार एक तरफ गिरफ्तारी कर रही है तो दूसरी तरफ परीक्षा रद्द क्यों नहीं कर रही? कहीं ना कहीं दाल में काला है और कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये सरकार नीट एग्ज़ाम रद्द नहीं कर रही। कहा जा रहा है कि नीट पेपर लीक मामले में बड़े बड़े लोग शामिल हैं और करोड़ों के बारे न्यारे किए गए हैं। यही वजह है कि सब कुछ सतह पर होने के बावजूद सरकार आँख मूंदे हुए है, उसके आँखों में रतौंधी हो गई है, वो सही चीज़ देखना नहीं चाह रही। यही नहीं, हम आपको बता दें कि जब प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा में इस मसले को उठाया तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रटा रटाया शब्द मामला सुप्रीम कोर्ट में है कह करके बच गए। सुनिए इन तीनों नेताओं को लोकसभा में क्या कुछ कहा इन तीनों ने। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के
छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। Speaker sir, it's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर। सर ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। इसलिए प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. Speaker sir, honorable member has raised a question regarding question paper leak in last 7 years 70 times. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records.